रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुँचाई है, लोगों की भावनाओं को, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो एसपी सिंह बघेल को आप यहां पर सुन रहे थे। उनकी ओर से साफ तौर पर वो तमाम बातें कही गई और बताया गया कि कैसे राणा सांगा को लेकर एक गलत बयान यहां पर दिया गया और जिस तरीके से आज हनुमान जयंती के मौके पर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली गई है, उसका समर्थन करते हुए वो नजर आए और साफ तौर पर कहा कि जिस लिहाज से या जिस विचारधारा के साथ में राणा सांगा को लेकर एक गलत बयान यहाँ पर दिया गया, वो जाहिर तौर पर सही नहीं था। आप उनको सुन रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रैली निकाली जा रही है और अभी भी करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हजारों की तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 5 बजे तक का समय उन्होंने दिया है कि माफी मांग ले रामजी लाल सुमन। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की गई, जिसमें कोई भी तथ्य नहीं था, तथ्यहीन बातें की गई, एक तरीके से राणा सांगा को लेकर एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। सीधे तौर पर तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन भी दूसरी ओर पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ दिखाई दे रहा है, ताकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पैदा हुई थी उस वक्त जब राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित थे। लेकिन आज हनुमान जयंती का मौका है, उस मौके पर यहाँ सीधे तौर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और किस तरीके से सवाल भी उठाए गए। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ,
राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुँचाई है, लोगों की भावनाओं को, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चेतावनी दी है। तो एसपी सिंह बघेल को आप यहां पर सुन रहे थे, उनकी ओर से साफ तौर पर वो तमाम बातें कही गई और बताया गया कि कैसे राणा सांगा को लेकर एक गलत बयान यहां पर दिया गया और जिस तरीके से आज हनुमान जयंती के मौके पर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली गई है, उसका समर्थन करते हुए वो नजर आए और साफ तौर पर कहा कि जिस लिहाज से या जिस विचारधारा के साथ में राणा सांगा को लेकर एक गलत बयान यहां पर दिया गया वो जाहिर तौर पर सही नहीं था। आप उनको सुन रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रैली निकाली जा रही है और अभी भी करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हजारों की तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 5 बजे तक का समय उन्होंने दिया है कि माफी मांग ले रामजी लाल सुमन। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की गई जिसमें कोई भी तथ्य नहीं था, तथ्यहीन बातें की गई, एक तरीके से राणा सांगा को लेकर एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। सीधे तौर पर तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन भी दूसरी ओर पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ दिखाई दे रहा है ताकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पैदा हुई थी उस वक्त जब राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित थे। लेकिन आज हनुमान जयंती का मौका है, उस मौके पर यहाँ सीधे तौर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और किस तरीके से सवाल भी उठाए गए। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुँचाई है, लोगों की भावनाओं को, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चेतावनी दी है। तो एसपी सिंह बघेल को आप यहां पर सुन रहे थे, उनकी ओर से साफ तौर पर वो तमाम बातें कही गई और बताया गया कि कैसे राणा सांगा को लेकर एक गलत बयान यहां पर दिया गया और जिस तरीके से आज हनुमान जयंती के मौके पर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली गई है, उसका समर्थन करते हुए वो नजर आए और साफ तौर पर कहा कि जिस लिहाज से या जिस विचारधारा के साथ में राणा सांगा को लेकर एक गलत बयान यहां पर दिया गया वो जाहिर तौर पर सही नहीं था। आप को सुन रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रैली निकाली जा रही है और अभी भी करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हजारों की तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 5 बजे तक का समय उन्होंने दिया है कि माफी मांग ले रामजी लाल सुमन। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की गई जिसमें कोई भी तथ्य नहीं था, तथ्यहीन बातें की गई, एक तरीके से राणा सांगा को लेकर एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। सीधे तौर पर तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन
पुलिस प्रशासन भी दूसरी ओर पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ दिखाई दे रहा है, ताकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पैदा हुई थी उस वक्त जब राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने बयान दिया था, कर्ली सेना के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित थे। लेकिन आज हनुमान जयंती का मौका है, उस मौके पर यहाँ सीधे तौर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और किस तरीके से सवाल भी उठाए गए।